आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि ऋषि और उनकी धर्मपत्नी देवी अनसुईया के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक है और माता अनसुईया को सतीत्व के प्रतिमान के रूप में उनकी परीक्षा ली जाती है। हमारे पुराणों देवी देवताओं के चमत्कारिक घटनाओं से भरे हुए हैं। हिंदू धर्म में असंख्य देवों का वर्णन है, इसलिए इनसे जुड़ी घटनाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और इसकी कालावधि की गणना लाखों वर्ष में होती है। इस पौराणिक इतिहास में पवित्र और पवित्रता देवी अनसुईया व उनके पति अत्रि का नाम प्रमुख तौर पर उल्लेख है। एक बार की बात है, देवी अनसुईया त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पुत्र की प्राप्ति के लिए कड़े तप में लीन हो गई, जिससे तीनों देवियों की अर्धांगिनी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जलन होने लगी। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि वे पृथ्वी लोक जाए और वहां जाकर देवी अनसुईया की परीक्षा ले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में अपनी जीवन संगिनियों के कहने पर देवी अनसुईया के तप की परीक्षा लेने के लिए भी पृथ्वी लोक चले गए। अनसुईया के पास जाकर सन्यासी के वेश में गए त्रिदेव ने उन्हें भिक्षा देने को कहा, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी। अनसुईया के पतित्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ने उनसे कहा कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि अनसुईया की नग्न अवस्था में चाहिए। अर्थात देवी अनसुईया उन्हें तभी भिक्षा दे पाएगी जब वह त्रिदेव के समक्ष नग्न अवस्था में ही उपस्थित हो। त्रिदेव की यह बात सुनकर अनसुईया पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल उन तीनों सन्यासियों पर डाला। पानी की छींटे पड़ते ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही शिशु रूप में बदल गए। शिशु रूप लेने के बाद देवी अनसुईया ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान करवाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वर्ग वापस ना लौट पाने की वजह से उनकी पत्नियां चिंतित हो गई और स्वयं देवी अनसुईया के पास आई। तब तीनों देवियों ने देखा कि त्रिदेव तो देवी अनसुईया के वहां नन्हे बाल के रूप में झूल रहे होते हैं। तब देवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें उनके पति सौंप दे। देवी अनसुईया और उनके पति ने तीनों देवियों की बात मान ली, किंतु देवी अनसुईया ने कहा कि त्रिदेवों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में उन्हें मेरे पास रहना होगा। देवी अनसुईया की बात मानकर त्रिदेवों ने उनके गर्भ में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित कर दिया, जिनमें भगवान दत्तात्रेय तीनों देवों के एक ही अवतार थे। इस बात पर तीनों देवी अनसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने के कारण वह क्षमा मांगती है। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय को विष्णु अवतार का अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय की 6 भुजाएं और 3 शिशु की कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ध्यान में लीन थे कि तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे ब्रह्मा का ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र नहीं खोले। भगवान शिव की शांति का बांध टूटने लगा। उन्होंने अपने डमरू से भी ब्रह्मदेव को जगाने का प्रयास किया, किंतु उनका ध्यान ही नहीं टूटा। भगवान ब्रह्मा की जब आंखें खुली तब उन्होंने शिवजी से माफी मांगी, किंतु शिवजी को
शांत नहीं कर सके। उन्होंने भगवान सत्यनारायण का ध्यान किया, जिससे भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत किया, किंतु उनका अंश आधे से ज्यादा नष्ट हो चुका था। तब देवी अनसुया ने जब तीनों में से 2 शिशु अर्थात चंद्रदेव और दुर्वासा को जन्म दिया। दुर्वासा सबसे बड़े और चंद्रमा दूसरे स्थान के पुत्र थे। जब तीसरे शिशु दत्तात्रेय का जन्म नहीं हुआ, किंतु देवी अनसुया को प्रसव पीड़ा होती रही, तब ब्रह्मा जी और शिव जी को सारी बात समझ आ गई। तब उन्होंने अपने कुछ अंश भेजे, जिससे देवी अनसुया के गर्भ में भगवान दत्तात्रेय के 3 सिर और 6 भुजाएं हो गई। भगवान दत्तात्रेय के अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा थे। चंद्रमा को ब्रह्मा और ऋषि दुर्वासा को शिव का रूप स्वरूप माना जाता है। जिस दिन दत्तात्रेय का जन्म हुआ, आज भी उस दिन को हिंदू धर्म के लोग दत्तात्रेय जयंती के तौर पर मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु का नाम पूछा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने 24 व्यक्तियों से गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा, मेरे 24 गुरुओं में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरूर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, कीट, यह सब उनके गुरु के नाम है। भगवान दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर का साक्षात रूप महाराज दत्तात्रेय में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली होती है। भगवान दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी है और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सूंद लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से भगवान दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो व्यक्ति को किसी भी कठिनाई से मुक्ति मिल जाती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।